इनसे कुछ होता तो नहीं है, सिर्फ धमकी देते जय भीम वाले। 2 कौड़ी की धमकी तो 2 कौड़ी के लोग दिया करते, हम तो जय भीम वाले सीधा ठोक दिया करते। अरे हाँ जय भीम वाल्यांचा। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था 100 दिन बकरियों का जीवन जीने से अच्छा एक दिन शेर का जिया जाए। पहले चमार होने पे गर्व था और अब चमार होने पे घमंड है। अरे भाई, माँ बाप के अलावा तू किसी के आगे नहीं झुकता क्या? भाई माँ बाप के अलावा मेरा सर सिर्फ बाबा साहब के आगे झुकता है, क्योंकि उन्होंने ही इस सर को सर उठाकर चलना सिखाया है। भले भले ते बुधारी करता तू भी। संविधान लिखने वाले के पास 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान था। आज अनपढ़ व्यक्ति उसी में कमियां निकाल रहा है। जय भीम जय भारत। पहले चमार होने पे गर्व था और अब चमार होने पे घमंड है। जब ब्राह्मण के पुरखे ने मनुस्मृति लिखी तो हमारे लोगों को अधिकार नहीं दिया, मगर जब हमारे बाप ने संविधान लिखा तो हमें भी दिया, ब्राह्मण को भी दिया। मेरा फेवरेट हीरो दिखाऊं? देखिए, ये बदले या कोई और बदले, संविधान तो बदला जाएगा। हम थोड़े दिन खामोश क्या हुए, कुत्तों ने समझ लिया कि जंगल हमारा है। अगर कोई आपसे पूछे कि अंबेडकर कौन थे, अगर कोई आपसे पूछे कि अंबेडकर कौन थे, तो उसे गर्व से कहना, जिसने 5000 साल का इतिहास 40 साल में बदल डाला, उस महायोद्धा का नाम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर है। जय भीम। सारी दुनिया जानती है हमें, संघर्षों के आदी हैं हम। सारी दुनिया जानती है हमें, संघर्षों के आदी हैं हम। पत्थर भी देख के हमें पहचान जाते हैं, अंबेडकर वादी हैं हम। जय भीम। सारी दुनिया जानती है हमें, संघर्षों के आदी हैं हम। सारी दुनिया जानती है हमें, संघर्षों के आदी हैं हम। पत्थर भी देख के हमें पहचान जाते हैं, अंबेडकर वादी हैं हम। जय भीम। नजारों में नजारा ऐसा नजारा नहीं देखा, नजारों में नजारा ऐसा नजारा नहीं देखा। मैंने जब भी आसमान की ओर देखा, मेरे बाबा साहिब जैसा सितारा नहीं देखा। इसका पूरा नाम पूछो पहले। क्या नाम है तेरा? भीमराव। जाति? हम तुम्हारे बाल नहीं काट सकते। चलो चलो भागो यहाँ से। एक भैंस के बाल काट सकते हो, मेरे नहीं। अपने बाप से जाके पूछो। उन लोगों को सावरकर पढ़ाने दो, आप दिल्ली के सारे स्कूलों में अंबेडकर साहब को पढ़ाइए। मोदी जी देश नहीं है, आरएसएस संसद नहीं है और मनुस्मृति संविधान नहीं है। मित्र, आंबेडकर चौक कुठे आहे? काय बोललास? आंबेडकर चौक. अरे आंबेडकर चौक नाही रे, विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक. हे नंतर लक्षात ठेव पुढच्या वेळेस. काय विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक, तिकडनं सरळ जावा आणि राईट कर, तिकडे तुला मिळेल विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक. चला निघा आता. अबे सुन, इधर आ। कौन है तू? पहले तुझे कभी देखा नहीं है कॉलेज में, कहाँ से आया है? अरे भैया, आप मुझे नहीं जानते? भैया, स्कूल और कॉलेज के किताबों के पहले पन्ने पर जो संविधान लिखा हुआ होता है ना, वो हमारे बाप ने लिखा है। ओह शिट। भाई, हम केंद्र सरकार से आए हैं, सीए और एनआरसी के बारे में हमारी प्रोसीजर चालू है। आपके पास डॉक्यूमेंट क्या है? आप मुसलमान हो ना? हाँ जी, मुसलमान भी हूँ और हिंदुस्तानी भी हूँ। आपके पास डॉक्यूमेंट क्या है? मेरे पास है ना डॉक्यूमेंट्स। बताओ डॉक्यूमेंट क्या है आपके पास? बताओ भाई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मेरे पास संविधान है, हिंदुस्तान का राइट है मेरे पास एक। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। जय भीम भाई। भाई मैं नू देखना चाहता हूँ कि जय भीम वाले भाई टिकटॉक पर कितने हैं।
देश में बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इसलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि लोग जाग जाएंगे और मनवादियों का धंधा बंद हो जाएगा। एक लड़की ऐसे बोल रही, सर आप बाबा साहब को इतना क्यों मानते हो? तो उसे बता दूं कि जिस इंसान ने हमारी थोड़ी सी भी हेल्प की है हम उसे पूरी जिंदगी नहीं भूलते, और बाबा साहब ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। जय भीम, जय भारत। उनके जाने के बाद ये मत समझना दोस्तों कि वो चले गए। उन्होंने कहा था जब तक संविधान जिंदा है तब तक वो जिंदा है, सिर्फ संविधान को मरने मत देना। माऊलीची माया होता माझा भीमराव। अगर आप लोगों ने एक भी सवाल मेरे सब्जेक्ट से किया होता तो आपको पता चल जाता कि इंटेलिजेंस और परफॉर्मेंस बैकग्राउंड का मोहताज नहीं होता। शायद आप भूल गए कि मौका मिला था तो एक हम जैसे ने इस देश का संविधान लिख डाला था। भाई इस जेबीएम वाले को काट कर फेंक देता हूँ। बेटा जिस जमाने में तूने घास काटी है उसी जमाने में एक महार ने 56 मुंडिया काटी है। जय भीम। बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर। जय भीम। अगर रेस जीतनी है तो भागना होगा, अगर रेस जीतनी है तो भागना होगा, संविधान बचाना है तो समाज को जागना होगा। कुर्बान हो जाएंगे पर ऊप न करेंगे, आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे। अब युवा आराम नहीं करेंगे। ये जो मेरे बाप ने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 100 दिन बकरियों का जीवन जीने से अच्छा एक दिन शेर का जिया जाए। जय भीम। के पत्थर को पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ, कि पत्थर को पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ, और जो संविधान को मिटा दे वो माई का लाल पैदा नहीं हुआ। साथियों, कोर्ट मैरिज करके अपने पैसे बचाइए और हनीमून के लिए विदेश जाइए। रिश्तेदारों को खाना वैसे भी पसंद नहीं आता, किसी का मुंह फूलता है, किसी की नाक। मुझे गर्व है कि मैं चमार जाति में पैदा हुआ हूँ। मुझे गर्व है कि मैं चमार जाति में पैदा हुआ हूँ। मैं किसी को नहीं मानता सिवाय एक बाबा साहब के, सिवाय एक बाबा साहब के। जय भीम, जय। पाखंडी बाबाओं को किसी भगवान पर विश्वास नहीं होता। बाबा जी जेड सिक्योरिटी में बैठकर कहते हैं कि जीवन मरण ऊपर वाले के हाथ में है। बाबा जी दौलत के ढेर पे बैठकर बोलते हैं कि मोह माया छोड़ दो, लेकिन उत्तराधिकारी अपने बेटे को ही बनाएंगे। भक्तों को लगता है कि उनके सारे मसले बाबा जी हल करते हैं, लेकिन जब बाबा जी मसलों में फंसते हैं तब बाबा जी बड़े बड़े वकीलों की मदद लेते हैं। भक्त जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर से दवा लेते हैं, जब ठीक हो जाते हैं तो कहते हैं बाबा जी ने बचा लिया, और जब बाबा जी बीमार होते हैं तो बड़े बड़े डॉक्टरों से महंगे अस्पतालों में इलाज करवाते हैं। अंधभक्त अपने बाबा को भगवान समझते हैं, उनके चमत्कारों की 100 कहानियां सुनाते हैं, लेकिन जब बाबा किसी अपराध में जेल जाते हैं तब वे कोई चमत्कार नहीं दिखाते। तब अंधभक्त बाबा के लिए लड़ते मरते हैं। इंसान आंखों से अंधा हो तो उसकी बाकी इंद्रियां ज्यादा काम करने लगती हैं, लेकिन अक्ल के अंधों की कोई भी ज्ञानेंद्री काम नहीं करती।